यूथ सेंसेशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी प्रदीप नरवाल हमारे साथ मौजूद हैं। और हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बिल्कुल कांटे की टक्कर में ले आए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। प्रदीप भाई, बड़ा शायद सुकून लग रहा होगा कि जिस तरह से मुकाबला दिख रहा है, तो कैसा लग रहा है और क्या अनुमान है आपका, क्या लग रहा है? देखिए, जो चुनाव है, ये चुनाव देश में एक बड़े ऐतिहासिक मोड़ पे हो रहा है। जिस टाइम पे देश में किसानों ने आंदोलन किया, दलितों ने आंदोलन किया, पिछड़ों ने आंदोलन किया, युवाओं ने आंदोलन किया, रोजगार का सवाल है। और इन सभी पहलुओं का यदि आप देखोगे तो जो चुनाव में जो जनता ने वोट किया है, इन्हीं से मुद्दों पे किया है। राजस्थान में गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से आज वहाँ फिर से सरकार आने जा रही है। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति है, छत्तीसगढ़ में फिर से रिपीट कर रहे हैं, और तेलंगाना में खासकर। देखिए, तेलंगाना में खासकर जहाँ पे लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी, आज से 1 साल पहले लोग कह रहे थे तीसरे नंबर में कांग्रेस पार्टी, आज तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। हम वहाँ 70 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन सबके नेतृत्व में, हमारे मार्गदर्शक सोनिया गांधी जी, पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप के नेतृत्व में पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और भारत जोड़ो यात्रा, खासकर मैं पहले भी आपको पिछली बार बात की कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद का भारत बदल चुका है। क्या बात? ये भारत मोहब्बत में विश्वास करता है, ये भारत किसानों के अधिकार की बात करता है, ये भारत विश्वास करता है किसी गरीब के बेटे को मारा ना जाए, किसी बेटी का बलात्कार ना हो। और ये भारत राहुल गांधी का भारत है, ये राहुल गांधी के सपनों का भारत है, जो कि हमेशा नफरत के खिलाफ वोट करेगा। अच्छा, आप भी घूमे इन राज्यों में, देखा होगा आपने, सारी चीजें महसूस की होंगी। आने वाला समय भी हरियाणा का है, आप भी हरियाणा से संबंध रखते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इनका असर हार जीत का पड़ेगा? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बहुत सी स्थिति में है, और यदि आज भी चुनाव होता, आप भी जानते हैं कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और उत्तर भारत में सबसे मजबूत राज्य आज कांग्रेस पार्टी को है तो हरियाणा स्टेट है। तो हरियाणा, मुझे लगता है कोई चिंता हो, हरियाणा में पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप के साथ बहुत अच्छा करने जा रही है। और जहां तक इन चुनाव के निर्णयों का सवाल है, आज 5 राज्यों में चुनाव है। मिजोरम में भाजपा खाता नहीं खुल रहा है, वहां भी कांग्रेस पार्टी काफी अच्छा करने जा रही है। तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी का बोलबाला है। राजस्थान में पूरी, मोदी जी एक भाषण में बोल के आए राजस्थान में कि मैं एक भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ कि अशोक गहलोत कभी जीवन में सरकार नहीं बनाएंगे राजस्थान में दोबारा, कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार नहीं आएगी। तो नरेंद्र मोदी जी की भविष्यवाणी भी झूठी होने वाली है। और जनता में ढोंग भी देखिए समय तक चलता है। जनता एक समय के बाद ढोंग समझ जाती है। जनता समझती है कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन वाक्य हमारे लड़ता है और कौन वाक्य में सिर्फ ढोंग करता है। नरेंद्र मोदी जी के पीएम बनने के बाद सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की खुद की पर्सनैलिटी में सुधार आया है। उनके कपड़े महंगे हो गए हैं, दाढ़ी अच्छी हो गई है, पूरी चेहरे की जो चमक बढ़ गई है, देश की चमक फीकी हो गई है। क्योंकि देश की चमक तब बढ़ेगी जब किसानों के साथ सलूक ठीक तरह से होगा, जब गरीबों के साथ सलूक ठीक तरह से होगा, दलितों को मारा नहीं जाएगा, किसानों पे लाठीचार्ज नहीं होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो अब सिर्फ मोदी जी चमके हैं पिछले 9 सालों में, जनता समझ चुके हैं। और आप देखिएगा इन 5 राज्यों के चुनाव के निर्णय के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है और हम पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे। आपने बात की कलेक्टिवली जो है वो नेशनल लीडरशिप तो साथ चल रही है, आपको आगे लेके जा रही है, लेकिन हरियाणा की जब बात करें तो एक कहीं एक कहीं एक कहीं। देखिए, हरियाणा में ऐसा नहीं है, हरियाणा में भी लीडरशिप कलेक्टिव है। आज हमारे सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, हमारे अध्यक्ष उदय भान जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, और भी तमाम लीडरान, और खासकर दीपेंद्र हुड्डा जी जो कि राज्यसभा सांसद भी, और काफी उनका युवाओं में होल्ड है, जिस हिसाब से वो दिन रात दौरे कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनको। तो सबकी धाराएं अलग अलग हैं। मैंने खुद दीपेंद्र जी के साथ, हमने बीच में भी 3-4 प्रोग्राम भी किए, दलितों के बीच में कार्यक्रम किए, सोनीपत में भी किया, दिल्ली में भी किया। तो सब लोग पार्टी काम कर रहे हैं, तौर तरीका अलग है सबका। कोई इस जगह काम कर रहा है, कोई इस जगह काम कर रहा है, पर सब लोग काम कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो पार्टी में जहां तक किसी के बीच में मुझे लगता है मनभेद नहीं है, सब पार्टी के साथ खड़े हैं, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह हरियाणा में हुड्डा साहब काम कर रहे हैं, दीपेंद्र जी काम कर रहे हैं, पूरे युवाओं को जोड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हमारे जनरल सेक्रेटरीज हैं जो अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है। और मेरा विश्वास है कि हम लोग आने वाले समय सरकार बनाएंगे, बिना किसी दुराई के, मतलब सरकार बनने जा रही है। आश्वस्त है पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है। लेकिन बीजेपी का कुछ और ही मानना है। बीजेपी कह रही है कि आज भी, बेशक भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से चीजें हैं, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि राहुल गांधी आज भी पप्पू ही हैं।
देखिए, भाजपा ने राहुल जी को छवि को धूमिल करने के लिए करोड़ों का पैसा खर्च किया है। हम्म। और राहुल जी की जो छवि है वो जो भाजपा का सोशल मीडिया नैरेटिव तय नहीं करेगा, देश की जनता तय करेगी। आज वो व्यक्ति को ये भी पता, राहुल जी जाते हैं मैकेनिकों से मिलते हैं, वो कुलियों से मिले, वो करोल बाग गए, विभिन्न तरह के, अपने सोनीपत में भी आए थे अपने वैसे वहां बड़ौदा हल्के हरियाणा में धान लगाने के बाद तो उन्होंने एक तरह से तहलका सा मचा दिया बड़ौदा पूरे। अपने खुद के हल्के में भी आए थे। तो राहुल जी तो देश की नब्ज है। देखिए, राहुल जी सिर्फ एक नेता नहीं है, वो देश में एक विचारधारा है, और कांग्रेस पार्टी आज उसी विचारधारा पे टिकी है। नेहरू जी की पार्टी है, गांधी जी की पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी है, और इन्हीं महापुरुषों के विचारों पे इंदिरा जी ने इस देश के लिए बहुत काम, उन्हीं के विचारों पे पार्टी खड़ी है। और जहां तक भाजपा का सवाल है, उनको देश से प्रेम नहीं है, सिर्फ अपनी छवि से, अपनी चमक से प्रेम है। ऐसा कैसी बात करे, वो तो कह रहे हैं राष्ट्रवादी हम हैं, आप लोग तो नकली हो। अभी मैं कुछ दिन पहले भाखड़ा नंगल डैम गया था, मैं हिमाचल मेरा जाना हुआ, तो जब मैं रास्ते में गया वहाँ पे, तो भाखड़ा नंगल डैम गया, कुछ मुझे वहाँ एससी मिले, कुछ एक्शन अफसर मिले। उन्होंने मुझे बताया कि जब भाखड़ा नंगल डैम बन रहा था तो वहाँ नेहरू जी 13 बार गए, 13 बार देखने गए काम चल कैसा रहा है। जो इतनी संजीदगी थी नेहरू जी में कि देश में डैम कैसे बन रहे हैं, देश में आगे निर्माण कैसे होगा, देश पे सुई तक नहीं थी, सुई से लेकर तोप बनाने का काम नेहरू जी ने किया, वो विचारधारा थी। भाजपा ने सिर्फ आके देश में बंटवारा किया है। मैं पहले भी आपको कहा था, मैं आज फिर से बात दोहराना चाहता हूँ, हरियाणा में जाट गैर जाट, कहीं पे मराठा गैर मराठा, कहीं पे हिंदू मुसलमान, ये लोग सिर्फ समाज में विभाजन करते हैं। कांग्रेस पार्टी समाज को एक साथ लेके चलती है, जिसका विश्वास, विजन साफ है। नेहरू जब देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि देश सबका है, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, और इसमें, इस देश में सबकी जगह है, इस देश में हर जाति हर मजहब की जगह है। इंदिरा जी उसके बाद आती हैं। इंदिरा जी ने पहली बात क्या कही कि इस देश में राजाओं का शासन नहीं चलेगा। 1970 में प्रिवी पर्स खत्म किए, और उसमें भी अपना इतिहास है। कांग्रेस आर भी उसमें डिवाइड हुई, पहला देश का जो उस टाइम जो कांग्रेस आर के अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम बने। तो कांग्रेस पार्टी का विचार गरीबों के प्रति है। जब जब कांग्रेस में सामंती ताकत भी हावी हुई है, मैं आपको पार्टी अंदर की बात बता रहा हूँ, जब जब कांग्रेस पार्टी में बीच में सामंती ताकतें हावी हुई थी, तो कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने पार्टी का विभाजन किया और ये कहा कि मैं राजाओं के साथ नहीं खड़ी हूँ, मैं जनता के साथ खड़ी हूँ। तमाम राजाओं की जमीनें छीनी गई, उनकी पेपर्स लिए गए, और उसके बाद देश के गरीबों में बांटी गई। अपने यहाँ भी सारी जमीन लालों के पास थे एक समय, किसानों को बाद में जमीनें दी गई। तो ये कांग्रेस पार्टी का विचार है। भाजपा का विचार क्या है? भाजपा का विचार है कि राजस्थान में आज पिछड़ी जाति के हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे अशोक गहलोत जी, उनके हाथ से सत्ता छीन के कैसे राजाओं को टिकटें दी जाए, राजाओं के हाथ में सत्ता दी जाए। बड़ी बात कह रहे हैं वो राजा और रानियों को ताकत देते हैं। ये हर पार्टी का इतिहास होता है। कांग्रेस जब बनी थी, जब भाजपा का जो इतिहास है, जो जनसंघ था पूरा, प्रजा पार्टी थी, इनका तो मकसद ही एक था ना कि ताकत राजाओं के हाथ में रहे, ताकत उन्हीं कुछ चुनिंदा व्यापारियों के हाथ में रहे। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? राजाओं और व्यापारियों के हाथ से ताकत छीन के किसानों और मजदूरों के हाथ में ताकत दी। और यही फर्क है देश में, यही दृष्टिकोण का फर्क है। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? ताकत अडानी के हाथ में दे रहे हैं। यही तो कांग्रेस को दिक्कत है कि हम नहीं चाहते कि एक व्यापारी के हाथ में ताकत रहे, हम चाहते किसानों में, मजदूरों में ताकत देश की बढ़ जाए। एक व्यापारी ना हो, हजारों व्यापारी हो, और अच्छा, देश एक होड़ सी लगी है अब तो, मान लो फ्री चीजें देने की। तो अभी कह रहे हैं कि जोश जोश में जो है ना, कांग्रेस पार्टी ने सभी राज्यों में सिलेंडर इतने का, ये चीज इतने की, वो भर भर के कह रहे हैं, लेकिन विजन नहीं है। देखिए, ये पैसा जनता का है, और अरुण भाई आप भी जानते हो कि देश में बनाने में सबसे बड़ा किसी का हक है। ये पूरी इमारतें, ये रोड, सड़कें किसी ने बनाई? देश के मजदूरों ने बनाई है, अपने खून पसीने से बनाई है। हम लोग, हमारे देश के मजदूर हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं, पर अक्सर खुद बिना छत के सोते हैं। तो उनको उनका हक देना, उनको सस्ता सिलेंडर देना, उनके लिए कोई स्कीम लेके आना, मुझे लगता है बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। और यही लोकतंत्र के मायने हैं कि हम गरीबों को क्या दे पाए। अमीरों के पास जो है वो है, हम गरीबों को क्या दें, इससे लोकतंत्र की कामयाबी तय होती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कर भी रही, पहले भी किया है। और जब इंदिरा जी ने जब नारा दिया था कि भाई गरीबी हटाओ, पहले सबसे पहले नारा इंदिरा जी ने कहा कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे, गरीबी को हटाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो नारे थे, कांग्रेस पार्टी की जान है, विचारधारा है। और हमारा काम, हमारी पार्टी का काम, हमारे नेताओं का काम, सबका एक ही विचार है कि देश में गरीबों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, किसानों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए। भाजपा ये नहीं चाहती। तो ये मुद्दे जो हैं वो प्रभावी रहे इन राज्यों में? बिल्कुल रहे। अभी चुनाव जो आपने फेस किया सारा, आपकी भी ड्यूटी लगी वहां पे, किस तरह से चीजें आपने महसूस की
और आने वाला समय भी बड़ा क्रुशियल है क्योंकि चीजें अभी और इलेक्शंस होंगे। देखिए, जिस जिस राज्य में गया मैंने खुद एक चीज भांपी कि आम जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव इसलिए भी चाहती है, जनता भी समझ चुकी, जनता अब कब तक चलेगा। मतलब देखिए, बड़े दुख की बात है, एक समय था देश के प्रधानमंत्री विजनरी होते थे, जो मुंह से निकल गया वो जबान जो निकल गई वो पूरी जबान करते के हैं। धनी। जबान के जबान वही। आज के देश में प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पे वादा करके चुनाव के बाद बोलते चुनावी जुमला था। देश का प्रधानमंत्री बोलता है, गृह मंत्री बोलते हैं, उस पूरे देश को पता झूठ का प्रचार किया गया। तो आज के जो नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, भाजपा हो, इस पार्टी पर विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाती है। इस पार्टी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हरियाणा में कभी दंगे नहीं हुए। आप बताओ, पिछले 9 साल से भाजपा सत्ता में, हरियाणा में 2014 में सत्ता में आई, पहला काम क्या हुआ? पहला काम जाट के इन्होंने, बिल्कुल। दूसरा काम क्या किया? अभी करते करते बाकी जातियों में विभाजन किया, भाई चमार गैर चमार कर दिया, ठीक है, दलितों के अंदर है, किसी भी राज्य में ओबीसी को जर्नल से लड़वा दिया, अभी नौ मेवात में दंगे करवा दिए। तो ये भाजपा तो काम मतलब है। आप बीजेपी को जिम्मेवार मानते हैं इन सब चीजों के लिए? नहीं, हर पार्टी का अपने सिद्धांत पे टिकी होती है। जिम्मेवार नहीं तो काम इनका, काम है। जिम्मेवार तो आप मानते तब काम ही है इनका, ये जिम्मेवार करेंगे ही आरोप करेंगे। तो आप तब लगाएंगे जब कहोगे कि आप ये इन्होंने गलत किया, तो उनकी विचारधारा है। अच्छा। जिन्होंने गांधी को मार के देश में शासन किया, शासन में आए, ये भाजपा की विचारधारा है कि देश में फूट डाल के, जो अंग्रेज करते ना, फूट डालो राज करो, उसी तरह भाजपा करती है, फूट डालती राज करती है। ये इनकी विचारधारा है। नथुराम गोडसे की विचारधारा थी, सावरकर की विचारधारा, इनकी विचारधारा है। तो कोई अपनी तरफ से गलती नहीं कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से ठीक ही कर रहे हैं, पर देश के लिए गलत है। तो मान के चले कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का है? देखिए बिल्कुल, और ये सिर्फ कांग्रेस का समय नहीं, देश का समय होगा। क्या बात क्योंकि देखिए 2009 में पूरे विश्व में ग्लोबल रिसेशन आया, मंदी आई, भारत में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो देश में उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके हार्वर्ड में जिनको लेक्चर देने लोग बुलाते थे इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो इस तरह देश के प्रधानमंत्री थे। तो देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा लिया, मंदी से बचा लिया। आज देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ कैमरा ले घूमते हैं, जिनको ना इकोनॉमिक्स का पता है, ना सोशियोलॉजी का पता है, और ना सोसाइटी का पता है। जो सिर्फ सत्ता में आए थे गुजरात के बाद में, जो सिर्फ सत्ता में आए, जो पूरा मूवमेंट हुआ था, जो आडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले थे देश में हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने के लिए, तो उसमें नरेंद्र मोदी माइक उठाते थे। आपने फोटो देखी होगी? हाँ बिल्कुल देखिए। जब रथ यात्रा थी बाबरी मस्जिद को तोड़ने की, तो मोदी उसमें माइक उठाते थे। तो उनसे आप बहुत ज्यादा उम्मीद देश अब कर नहीं सकता, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। तो कांग्रेस देश की जरूरत है, और यदि देश को आगे बढ़ना है, मुझे लगता है देश भी समझ चुका है, जनता समझ चुकी है कि आपकी मेरी जेब में जो 2014-4 में जो 10 रुपए का नोट था, जब 14 में सरकार की तो 500 रुपये नोट हो गया था। आज तो उन्होंने करेंसी की वैल्यू नहीं छोड़ी, पैसे की मंदी आ गई है, जो डॉलर के मुकाबले रुपया है वो काफी कमजोर हो गया है अपना पैसा। तो देश के लिए कांग्रेस जरूरी है। मेरा विश्वास है कि युवा, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा, हर वर्ग मिलकर कांग्रेस पार्टी को आने वाला चुनाव में जिताएंगे, और हम लोग पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे, और फिर से वही युग आएगा भारत का, जिसमें देश की इज्जत थी, में देश का रुतबा था, जब सिर्फ शोशेबाजी नहीं थी। क्या आज तो पीएम गाड़ी महसूस करने लगे वो चीजें। आप ही बताओ, एक तपस्वी कहता तपस्या करूंगा, और तपस्वी तपस्या करने के लिए रेड कारपेट भी चल रहा है। किसी भी मंदिर में कैमरे अलाउड नहीं होते थे, केदारनाथ में कैमरे अलाउड नहीं थे, वहां पे कैमरे लगे, वीडियो आनी जरूरी है। तपस्वी को दिखाने के लिए मैं तपस्वी हूँ, वीडियो बनानी जरूरी नहीं है। जो हिमालय में लोग 20 साल तपस्या करते हैं, वो लोग खुद ही ढूंढ लेते हैं। भाई नीम करोली बाबा थे, उनसे तत्कालीन प्रधानमंत्री मिलने गए थे, आपके नाम शायद सुना हो आपने, तो एक थे हमारे नीम करोली बाबा। हाँ बिल्कुल है, तो उत्तराखंड में हनुमान के भक्त थे, तो उनसे तत्कालीन प्रधानमंत्री बनने के लिए गए थे, तो जंगल में चले गए, तो बोले कि मैं किसी भी ताकतवर आदमी से मिलूंगा नहीं, क्योंकि उनकी अपना विचारधारा थी। तो जिनमें शक्ति है, जो वाकई में तपस्या करते हैं, तो वो किसी कैमरे के मोहताज नहीं होते, किसी रेड कार्पेट। ये तो ड्रामा चल रहा है, कभी पीछे कुछ और पहन लिया, आगे कुछ और, तो देश का मजाक बनाया जा रहा है। मुझे लगता है देश इसका बदला जरूर लेगा। 2024 में सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएंगे। 2024 में मतलब राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, और मेरा विश्वास है कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी इस बार। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ प्रदीप नरवाल जी, जिन्होंने बताया कि 2024 जो है वो कांग्रेस के लिए एक सुनहरा भविष्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मुद्दे हैं वो प्रभावी रहे हैं, और अभी हाल ही में जो ये चुनाव हुए हैं इसमें भी जो है वो मैक्सिमम राज्यों में कांग्रेस जो है वो आ रही है, और 2024 में कांग्रेस वो पूर्ण बहुमत से
सभी राज्यों में आने का प्रयास करेगी। और राहुल गांधी का जिस तरह से प्रदीप भाई ने बताया कि एक विजन है, विजन के साथ काम कर रहे हैं, तो देखते हैं ये विजन कितना सक्सेस होगा और भारत यात्रा का कितना असर यहाँ पे रहने वाला है। नमस्कार।